हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू ऑल बेटा? कैसे हैं सब लोग? पिछले लेक्चर में कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ फॉर्म्स हमने की हैं अब तक। आज फिर एक नई फॉर्म के साथ में, कौन सी फॉर्म है? इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। इंटीग्रेशन ऑफ इस फॉर्म को पढ़ते हैं आज फिर। करना क्या है, जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, प्रोसीजर सेम वही रहेगा। एल्गोरिथम क्या यूज करेंगे? एल्गोरिथम है हर बार ये यूज करना है, पुट px plus q is equal to a into d by dx of ax square plus bx plus c plus a constant b। हर क्वेश्चन में जो भी आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कैन बी पुट किस तरह से रखेंगे? a into d by dx of जो अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है प्लस a constant b। क्या करना है? पूरी इस इक्वेशन को, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, जो भी इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व करिएगा बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा और फिर आगे का प्रोसीजर, आपका जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उन दोनों पार्ट्स को आप जो इससे पहली फॉर्म्स हमने पढ़ी हुई है उनके अकॉर्डिंग यूज करिएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के थ्रू इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जो भी एल्गोरिथम्स है वो स्टेप वाइज फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 अपॉन रूट x² + 4x + 1 dx। इसको फॉलो करते हैं, करिएगा भाई फॉलो। क्या करना? एल्गोरिथम ये यूज करना है जो आपको एक मेथड बता दिया। फर्स्ट लाइन बेसिक ये है आपकी, न्यूमरेटर को क्या पुट करते हैं? पुट 2x + 3 is equal to a into d by dx of x² + 4x + 1 plus a constant b। 2x + 3 is equal to, करिएगा इसको डिफरेंशिएट, यहां पर जो भी है a into differentiation of x² is 2x plus 4 plus a constant b। This is 2x plus 3 is equal to 2ax plus 4a plus b। Comparing the coefficient, comparing the coefficient of corresponding terms, two a is equal to 2, it means a is equal to 1, 4a plus b is equal to 3, a की वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे, 4 into 1 plus b is equal to 3, it means b is equal to -1। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करें, तब आपका इंटीग्रेशन, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये क्या बन जाएगी? ये वाली therefore 2x + 3 is equal to, a की वैल्यू क्या है? 1 into 2x + 4 plus b is -1। अब जो आपका इंटीग्रेशन है वो किस फॉर्म का बन जाएगा, यहां देखते हैं। Now integration of 2x + 3 upon root x² + 4x + 1 dx is equal to 2x + 3 आपका ये बन गया। इस तरह से अरेंज करेंगे, 2x + 4 -1 होल अपॉन रूट x² + 4x + 1 dx। इसके दो पार्ट कर लेते हैं। कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे? इज इक्वल टू 2x + 4
-1 जो -1 है 1/रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इंटीग्रेशन क्या है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन का, उसमें देखिएगा हम इसको t सब्स्टिट्यूट कर दें डिनोमिनेटर को, पुट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू t, यू विल गेट 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dt। तो आपके जो इंटीग्रेशन हो जाएगा I इज इक्वल टू dt अपॉन रूट t। हर बार हर क्वेश्चन में यही बनेगा आपका dt अपॉन रूट t। कोई कोफिशिएंट बनता तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही बनेगा। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 4x। इसको फिर आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से यूज करना है। x स्क्वायर प्लस 4x, इसको क्या कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में? x का कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ 2 स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 dx। दिस इज t टू द पावर -1/2 dt। 1 अपॉन रूट दिस इज x प्लस 2 होल स्क्वायर, -4 प्लस 1 मींस -3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करें t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 माइनस कौन सी फॉर्म है 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। क्या होता है, मैं एक बार यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं नीचे 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये वाली फॉर्म आपको यूज करनी है, प्लस c करिएगा आप लोग। 1 अपॉन जो भी आपका 1 अपॉन रूट, ये आपका x की जगह है x प्लस 2, तो क्या लिखेंगे माइनस log ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होगा x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस c। यहां पर क्या करें, t की वैल्यू रखिए वापस। t क्या आ जाएगा आपका, t क्या है, t की वैल्यू आपकी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 2 रूट t टू द पावर 1/2 है, तो रूट लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 2 एज इट इज प्लस, इसको भी सिंपलीफाई करिएगा तो ये भी आपका ये आएगा 4x प्लस 1 प्लस c। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मेन जो आपका है बस वो यहीं पर इस लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। ये लाइन आपको आपके इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हर बार आपका क्या बनेगा न्यूमरेटर प्लस जो भी अंडरूट है, इसको आप t पुट करेंगे तो 2x प्लस 4dx इज इक्वल टू dt। तो हर बार यही फॉर्म बनेगी, हर बार में होगा dt अपॉन रूट t वाली फॉर्म। हर क्वेश्चन में ये मिलती है इस टाइप में, जो भी इस फॉर्म के क्वेश्चन होंगे। माइनस इसको आप जो दूसरा पार्ट लेंगे उसको आप बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक और क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस x अपॉन x dx। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन उस फॉर्म का नहीं है जो आपने अभी फॉर्म पढ़ी है, उस फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है। उस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करते हैं, I इज इक्वल टू रूट 1 प्लस x अपॉन x मल्टीप्लाई करते हैं रूट में 1 प्लस x अपॉन x 1 प्लस x रूट 1 प्लस x पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस x अपॉन रूट
इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, सॉरी ये ए छूट गया भाई, ए टू डी बाई डी एक्स, ए इंटू टू एक्स प्लस वन प्लस बी। कंपेयर करेंगे फिर से, x प्लस वन इज इक्वल टू टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी, टू ए इज इक्वल टू वन, इट मीन्स a इज इक्वल टू वन बाई टू एंड a प्लस बी इज इक्वल टू वन। a की वैल्यू वन बाई टू रखेंगे तो b की वैल्यू भी वन बाई टू। जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया था, वन प्लस एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या रखेंगे वन बाई टू, टू एक्स प्लस वन प्लस बी की वैल्यू वन बाई टू। यहां से आगे आप आगे बढ़ते हैं अगले इस क्वेश्चन में। करेगा ना इंटीग्रेशन ऑफ रूट वन प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे वन प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया आपका। इसको हम क्या लिखेंगे, वन प्लस एक्स को वन बाई टू, टू एक्स प्लस वन प्लस वन बाई टू फोर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। सेपरेट कर दीजिएगा, दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा इंटीग्रेशन को। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस वन और अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। जो आपकी फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, अगर आप इसको पुट करेंगे जो भी आपके डिनोमिनेटर में रूट के अंदर है तो आपका ये आ जाएगा, पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, देन टू एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो वन बाई टू इज डी टी अपॉन रूट टी। फिर से वही क्वेश्चन बनी है, अब की बार कोएफिशिएंट वन बाई टू आ गया, वन बाई टू कहां से आया, वो ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग आया, जो भी ए की वैल्यू है, प्लस वन बाई टू वन अपॉन रूट, इसको फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट वन है तो वन का हाफ वन बाई टू स्क्वायर ऐड कर दिया, वन बाई टू स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी तो कुछ है ही, कांस्टेंट टर्म क्या है dx, वन बाई टू, हर बार इंटीग्रेशन क्या आएगा t टू दी पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू प्लस वन बाई टू एज दिस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट x प्लस टू होल x प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू स्क्वायर, ये वन बाई टू कैंसिल, रूट टी की वैल्यू क्या होगी, रूट टी आपका जो भी है रख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई टू, वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म में तो क्या होगा, log ऑफ एक्स प्लस रूट, वही जो भी हमने पहले लिखी थी, log ऑफ एक्स प्लस एक्स मींस एक्स प्लस वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी एक्स प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू स्क्वायर प्लस सी, रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई टू log एक्स प्लस वन बाई टू प्लस, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। हर एक क्वेश्चन इसी फॉर्म का है। एक और क्वेश्चन करता हूं, फिर उस आगे दूसरी फॉर्म स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के बाद में। देखिएगा क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ रूट दिस इज 6x minus 5 upon root 3x square minus 5x plus 1। ये और भी इजी फॉर्म आ जाएगी जब हम करेंगे कैलकुलेशन। बार बार वही सब्स्टिट्यूशन पुट करना है। 6x minus 5 is equal to a to d by dx of 3x square minus 5x plus 1 plus a constant b। 6x minus 5 a into 3 into x square करते हैं 6x minus 5 plus b। This is 6x minus 5 6ax minus 5a plus b। कंपेयर करेंगे यहां से 6a is equal to 6, इट मींस a is equal to 1। डायरेक्टली लिख रहा हूं, लिखना नहीं, लैंग्वेज नहीं लिखी, आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स एंड minus 5a plus b is equal to minus 5। a is equal to minus a is equal to आपका क्या 1 है, minus 5 into 1 plus b is equal to minus 5, it means b is equal to 0। b is equal to 0 तो आपका तो बस अब की बार दो टर्म्स की बजाय सीधा सीधा देखिएगा फॉर्म वही थी, अब की बार एक ही फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेकंड पार्ट पढ़ने का नहीं क्वेश्चन का। 6x minus 5 upon root 3x square minus 5x plus 1 dx is equal to क्या रखेंगे, a is equal to 1 यहां पर रखेंगे ना, आपका a की वैल्यू तो नहीं रखनी है इसमें, यही तो है 1 into 6x minus 5 plus b की वैल्यू 0 0 वाला पार्ट तो खत्म ही है भैया आपका 6x minus 5 upon root 3x square minus 5x। देखिएगा जहां से शुरू किया था कोई फायदा नहीं हो रहा है इसका। क्यों नहीं हो रहा है इसका? क्योंकि b की टर्म्स 0 आई, b की जो वैल्यू आई है वो 0 आई है, b की वैल्यू 0 आई। इट मींस ये जो क्वेश्चन है आपका, ये तो आपका पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो आपकी सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अगर आप इसको यहां से ना भी करें, मेरा ये करने का पर्पस है केवल आपको इस मेथड को बताने का। इस मेथड में आपकी b की वैल्यू 0 आ गई, इट मींस दिस इज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो आप इसमें सीधे सीधे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे कि 3x square minus 5x plus 1 is equal to t। तो ये तो आपको पहले से भी आता है। अब इसमें केवल फर्स्ट पार्ट वाला आंसर आएगा, सेकंड पार्ट वाला होगा नहीं। तो आपको अगर नहीं भी करना है, तो अगर मेथड यही यूज करना है तो आप इसको करें, b की वैल्यू 0 आ जाएगी। अदरवाइज क्या करें, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें जो हम कर रहे हैं। पुट 3x square minus 5x plus 1 is equal to t, 6x minus 5 dx dt, I is equal to आ जाएगा अपना dt upon root t, t to the power 1 by 2 upon 1 by 2 plus c, 2 root t की वैल्यू 3x square minus 5x plus 1 plus c। ये तो इस पार्ट को आपको एक तरह से, अगर आपको ये पता हो कि भाई इस एक्सरसाइज इस मेथड में नहीं करना, तो ये पार्ट करने की जरूरत ही नहीं थी किसी की। लेकिन हमारी इसी एक्सरसाइज में का क्वेश्चन है, मैंने इसको करके दिखाया। आगे बढ़ते हैं कुछ नई फॉर्म्स के साथ में, नई फॉर्म्स बताऊंगा जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म्स हैं। आगे बढ़ते हैं उन फॉर्म्स के साथ में, करिएगा तब तक क्वेश्चंस। देखिएगा अपनी जो नई फॉर्म्स हैं वो फॉर्म्स क्या है। मैंने आपके 5 फॉर्म्स लिखे हैं, एक तरह से 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं आपके पास में। 5 क्वेश्चंस सभी एक ही टाइप के हैं, एक ही तरह से होने हैं, मेथड सबका एक ही होगा। फर्स्ट देखिएगा 1 upon a sin square x plus b cos square x dx। सेकंड फॉर्म लिखी है मैंने 1 upon a plus b sin square x। थर्ड फॉर्म लिखी है 1 upon a plus b
cos स्क्वायर x, मेरा sin स्क्वायर था cos स्क्वायर x कर दिया। फोर्थ फॉर्म लिखिए 1/a cos x plus b sin x होल स्क्वायर dx। और फिफ्थ फॉर्म लिखिए आपकी 1/a plus b cos स्क्वायर x plus c sin स्क्वायर x dx। लगभग सभी एक जैसी फॉर्म है, एक ही मेथड है सबका। मेथड क्या होगा, पहले फॉर्म को हम करके दिखाते हैं, फर्स्ट फॉर्म को उनमें भी करेंगे कुछ डिस्कस। प्रोसीजर क्या है, एल्गोरिथम क्या है, करना क्या है हर क्वेश्चन में। जब भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म का क्वेश्चन आए, a और b की वैल्यू आपकी डिफरेंट हो सकती है, a 2 हो सकता है, b 5 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू रखें, फॉर्म आपकी वही रहेगी, sin स्क्वायर x की करना है, cos स्क्वायर x की करना है। सबसे पहला काम होगा, फर्स्ट स्टेप होगा सॉल्व करने का, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। I is equal to 1/cos स्क्वायर x, a sin स्क्वायर x plus b cos स्क्वायर x upon cos स्क्वायर x dx। ये देखिएगा, ये जैसे मैंने लिखा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, आप sin स्क्वायर x से भी डिवाइड कर सकते हैं, या तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करें या sin स्क्वायर x से, दोनों से ही कर सकते हैं, दोनों का मेथड भी वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। देखिएगा अगर मैंने cos से किया तो cos में क्या होता है, 1/cos स्क्वायर x, दिस इज sec स्क्वायर x अपॉन a sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x इज कैंसिल dx। जब आपका क्वेश्चन tan की फॉर्म में आ गया तो एक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या किया, पुट कर दिया tan x इज इक्वल टू t sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा sec स्क्वायर x dx मींस dt a t स्क्वायर प्लस b। a को हम बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है 1/a dt अपॉन t स्क्वायर प्लस b अपॉन a। देखिए कौन सी फॉर्म है, हमने फॉर्म पढ़ी है, फॉर्म यहां लिख देता हूं 1/a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx 1/a tan इनवर्स x by a। जो a है आपका वो a स्क्वायर की टर्म में तो है नहीं, तो क्या लिख सकते हैं इसको, मैं यहां लिख देता हूं, जरूर करूंगा I is equal to 1/a इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस रूट b अपॉन a स्क्वायर। अब आपकी ये बनी, जो a की वैल्यू है वो रूट b अपॉन a है, तो 1/a फॉर्म क्या है 1/a है ना, a की जगह क्या है 1/रूट b अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन रूट b अपॉन a। देखिए ये पावर 1 है, ये है हाफ पावर, तो क्या आ जाएगा 1/रूट ab tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है, t आपका क्या है tan x है, tan x रूट a चला जाएगा ऊपर, रूट a tan x अपॉन रूट b प्लस c। ये एक तरह से आपका इंटीग्रेशन, एक फॉर्म हमने कर दी। प्रोसीजर वही रहेगा, a b c की वैल्यू आपके हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती हैं। दूसरी फॉर्म पे काम करते हैं, दूसरी जो फॉर्म है रब करता हूं इस क्वेश्चन को, जो आपकी सेकंड फॉर्म है उसको देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस b sin स्क्वायर x dx। प्रोसीजर इसमें भी यही है, इसका भी यही प्रोसीजर है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x और बाय sin स्क्वायर x एज यू विश। मोस्टली cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड
by cos square x. We will get I is equal to 1 upon cos square x dx all upon a plus b sin square x upon cos square x. Question is 1 upon cos square x is sec square x. A upon cos square x is a sec square x plus b tan square x. ये बन गया क्वेश्चन। जहां भी डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में sec square x को रिप्लेस कर दीजिएगा। न्यूमरेटर एज इट इज sec square x dx a 1 plus tan square x plus b tan square x as it is. sec square x dx क्या आ जाएगा a plus a tan square x plus b tan square x a plus b tan square x पुट कर दें tan x is equal to t sec square x dx is equal to t. तो आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा I is equal to dt upon a plus b t square. A plus b t square, a plus b is the coefficient of t square, so we can take outside 1 upon a plus b dt upon a plus b plus t square. ये बन गया। अब फिर उसी फॉर्म का क्वेश्चन है। इसको अगर मैं कहूँ कि ये अल्फा है तो a plus b अल्फा है तो इसमें क्या लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है a अपॉन a प्लस b है ना, हमने अज्यूम कर लिया, बाद में रख लेंगे वैल्यू। तो आपका जो फॉर्मूला है वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की टर्म्स है 1 बाय a प्लस b एज दिस 1 बाय अल्फा tan इनवर्स t बाय अल्फा। अल्फा की वैल्यू रखिएगा ये यहां से 1 बाय अल्फा कितना आ जाएगा रूट a प्लस b अपॉन a tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है tan x जो भी था यहां पर tan x 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू चलो रख देते हैं रूट a और ये आ जाएगा रूट a प्लस b प्लस c। अल्फा बीटा जो भी है एबीसी वो आप सिंपलीफाई करेंगे, हर क्वेश्चंस में अलग अलग होगा। आगे बढ़ जाते हैं। जो आपकी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी आपकी बिल्कुल यही है a प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स। आप इसी तरह से डिवाइड करेंगे और इजी हो जाएगी, इससे इजी पड़ेगी वो। नेक्स्ट में बढ़ते हैं फोर्थ में, जो आपकी फोर्थ फॉर्म मैंने लिखी है। फोर्थ फॉर्म क्या है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a cos x प्लस b sin x होल स्क्वायर dx। क्या बन जाएगी फॉर्म होल स्क्वायर में। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को जब होल स्क्वायर की टर्म्स है इसको होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो आपका क्वेश्चंस ये बन जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस 2ab sin x cos x dx। अब करिएगा उस मेथड को यूज। अब फिर वही मेथड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। 1 बाय cos स्क्वायर x डायरेक्ट लिख डाउन sec स्क्वायर x dx। इसको डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर
इसको डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, 2ab कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो tan x। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे tan x इक्वल टू t कर दिया, z कर दिया, z कर दिया मैंने z, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dz। क्वेश्चन बन गया आपका dz अपॉन b स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2ab z प्लस a स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन b स्क्वायर इज आउटसाइड, dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 2, जब इसको लिखेंगे तो b स्क्वायर कॉमन लिया तो a अपॉन b z प्लस a अपॉन b होल स्क्वायर। ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर। ये जब भी बनेगा आपका जो बनेगी वो जो हमने इससे पहले फॉर्म पढ़ी थी एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये वाली फॉर्म आप एक बार ध्यान देख लें, 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म बनेगी। अभी फिलहाल क्या बन रहा है, dz अपॉन क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो क्या बनेगा z प्लस a अपॉन b होल स्क्वायर। इस टाइप का बनेगा। अभी इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन हर क्वेश्चन की फॉर्म अलग अलग आएंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू 3 फॉर्म्स। वही तीनों फॉर्म्स आपकी 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो तीनों फॉर्म से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगली फॉर्म की बात करते हैं, अगली फॉर्म में चलते हैं, करिएगा नोट एक बार। और जो अगली फॉर्म है आपकी, अगली फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस b कोस स्क्वायर x प्लस c साइन स्क्वायर x dx। ये भी आपकी सिंपल कोई फॉर्म है। इसमें भी आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर x। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर x। वी गेट 1 अपॉन कोस स्क्वायर x dx अपॉन a प्लस b कोस स्क्वायर x c साइन स्क्वायर x 1 अपॉन कोस स्क्वायर x इज सेक स्क्वायर x। इसको देखिएगा a अपॉन कोस स्क्वायर x a सेक स्क्वायर x प्लस b कोस स्क्वायर कैंसिल प्लस c साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x। जहां भी आपका sec स्क्वायर x है उसको फिर tan में कन्वर्ट कर लीजिएगा। sec स्क्वायर x dx 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस c tan स्क्वायर x प्लस b sec स्क्वायर x dx क्या बनेगा, यहां से बनेगा a tan स्क्वायर x और यहां से c tan स्क्वायर x, तो क्या बन जाएगा आपका a प्लस c tan स्क्वायर x, यहां से बचेगा a प्लस b, ये कोई नंबर है tan x को t पुट कर देंगे, फिर वही फॉर्म sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। यहां पर हर बार आपकी अलग अलग फॉर्म आएगी, उन्हीं फॉर्म को आप सिंपलीफाई करेंगे, उन्हीं फॉर्म को सॉल्व करेंगे। जो भी फॉर्म बनेगी उसी के अकॉर्डिंग 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भी बन सकती है, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भी बन सकती है, और 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म भी बन सकती है। तो आज के लेक्चर में हमने अपनी ये सारी फॉर्म कंप्लीट की है। अभी कुछ और फॉर्म, 1-2 फॉर्म और बची हैं, और इनसे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप करिएगा, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ अगले लेक्चर में हम कराएंगे। कुछ 1-2 बची हुई फॉर्म रही है तो वो भी करवाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बेटा, थैंक यू।